हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड मोबाइल स्टडी सेंटर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 2006 में आईआईटी जेईई में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और ये बेसिकली न्यूटन्स लॉ टॉपिक से आया हुआ था। ओके गाइस, मैं कोई वीडियो लेक्चर की सीरीज बना रहा हूँ जिसमें अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आईआईटी जेईई में चैप्टर वाइज उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सारे के सारे वीडियो लेक्चर में। और इसके साथ ही मैं आपको एससी वर्मा के जो भी मतलब एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करूंगा। और फिलहाल में मैं आपको साउंड वेव और स्ट्रिंग वेव के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। साथ ही में साथ मैं क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए जो 11 का सिलेबस उसको कंप्लीट कवर करने की कोशिश करूंगा और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी उनके सिलेबस को कंप्लीट करने की कवर करने की कोशिश करूंगा। गाइज, आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिले तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भवन स्टडी सेंटर, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे फेसबुक पेज को भवन स्टडी सेंटर इसको फॉलो कीजिए। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है? अ सर्कुलर डिस्क विथ अ ग्रूव along its diameter is placed horizontally on a rough surface. A block of mass 1 kg is placed as shown. The coefficient of friction between the block and all surface of groups and horizontal surface in contact is itna. The disk has acceleration now toward left. Find the acceleration of block with respect to disk given. चलो, तो गाइस सबसे पहले a circular disk with a groove along its diameter is placed horizontally on a rough surface. हाँ, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या, ठीक ना। और ये काफी हद तक आपको देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन का। ओके, इस क्वेश्चन का क्या है? ये ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन। तो क्या इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि अ सर्कुलर डिस्क विथ अ ग्रूव along its diameter is placed horizontally on a rough surface. इसमें जो सबसे पहले क्या है कि एक सर्कुलर डिस्क है और वो प्लेस्ड कैसा है? हॉरिजॉन्टली ऑन अ रफ सरफेस। वो कैसे रखा गया? उस डिस्क को हॉरिजॉन्टली रखा गया है। आप समझ रहे हैं? अगर आप 3D में जाएंगे तो एक मिनट रुक जाओ। तो गाइज, मैं ये जो ड्राइंग है इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। चलो, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल क्या है? मान लो ये जो डिस्क है यहाँ पे, ये जो ये जो डिस्क है हमारा, ये जो डिस्क है ये पूरा, ठीक ना, वो कहाँ रखा गया है? उसको हम देखो, ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड, ठीक। यहाँ पे फिर मैं बोलूं कि ग्राउंड फ्लोर, हम उसको ग्राउंड फ्लोर पर रख सकते हैं। या फिर हम ये जो दीवार है, ये वाली दीवार, ये देखो हल्की से जो ब्लैक कलर की दीवार है, हम इस पे रख सकते हैं। या फिर जो ये दीवार है हमारी, ये वाली दीवार, ये देख रहे हो, इस पे रख सकते हैं, ठीक ना। तो गाइज, अगर आप देखो, अगर आप अब हॉरिजॉन्टल रखने का मतलब कि जो डिस्क है वो हमारी ये जो टाइल्स वाला फ्लोर है ना, इस पे ऐसे रखा गया है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेविटी है, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपको ये जो डिस्क है, जो डिस्क के एक्सिस के अलोंग लगेगी। हम मतलब समझ, देखो यहां पर ग्रेविटी क्या है? इस प्लेन, मतलब ये दीवार के प्लेन में लग रही है। यहां पर भी ग्रेविटी, ये जो दीवार है ब्लैक कलर की, इसकी प्लेन में लग रही है। लेकिन यहां पे जो है, जो ग्रेविटी लग रही है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज एक्टिंग along the perpendicular of the wall. ओके, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन है कि जो प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो है आपको मेजर रोल प्ले करने वाले हैं फ्रिक्शन वगैरह के कैलकुलेशन में। ओके, जब हम फ्रिक्शन की कैलकुलेशन करेंगे देन ये ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक। चलो,
अब इसके बाद हम समझते हैं ग्रुप्स की ज्योमेट्री। गाइस अभी मैं जो आपको ग्रुप्स के मतलब जो कैसा दिखता है, ग्रुप सरफेस कैसा होता है, उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। गाइस सी, जो ग्रुप्स इस टाइप का होता है, ये जो मतलब आप देख रहे हैं चैनल टाइप का ये बनता है ग्रुप्स बेसिकली। क्या होता है? चैनल, ठीक ना, चैनल। आप देखो इसमें हम अभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें एक ब्लॉक की बात की गई है। तो गाइस जैसे सपोज करो ब्लॉक को मैं इधर ऐसे यहां पर अगर रख देता हूं, तो ये कितने सरफेस से कांटेक्ट करेगा? ये जो ब्लॉक है ये कितने सरफेस से कांटेक्ट करेगा? आप देखो, एक ये किससे कांटेक्ट करेगा? ये ग्राउंड से। दूसरा किससे किससे कांटेक्ट करेगा? ये ये जो सरफेस है वर्टिकल सरफेस। ओके, तो कोई भी चीज अगर मैं इसमें रखूं, कोई भी चीज अगर मैं इसके अंदर रख दूं, यहाँ पे कोई भी चीज मैं यहाँ पर रखूं, तो ये दो सरफेस से कांटेक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे अगर टोटली पैक्ड है तो यह मे बी इससे भी कांटेक्ट कर सकता है, ठीक ना। तो एक, दो और मैक्सिमम तीन सरफेस ये कांटेक्ट करेगा, और मिनिमम दो से, मैक्सिमम तीन और मिनिमम दो, अगर स्पेशल केस ना हो तो। ओके गाइज, चलो, तो ये ग्रुप्स की ज्योमेट्री जानने भी बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब ग्रुप्स कैसा होता है? ग्रुप्स मतलब आपको छोटा सा चैनल, पानी निकलने के लिए, ठीक। चलो, ओके गाइज, तो अब हमने मतलब यहां पर दिया है कि क्या ग्रुप्स की ज्योमेट्री भी हमें जान ली है, ठीक ना। ग्रुप की ज्योमेट्री कैसे कैसी ये सब जान ली है, ठीक। ओके, चलो पढ़ लेते हैं आगे। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड ऑल सरफेस ऑफ ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इन कांटेक्ट इज म्यू इज इक्वल टू 2.5। ओके, यह एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डाटा भी है। द डिस्क कैन एक्सेलरेट ऑफ डिस्क हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड लेफ्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। चलो, तो गाइस इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया चीज पता है क्या होगा? अगर हम इसमें स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएं, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली बोला है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। अगर मैं इसको ग्राउंड के फ्रेम में करूंगा तो मुझे पहला क्या होगा? मुझे ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो एक अलग ही झंझट रहेगा। ओके, तो और हमें फाइनली किसके रिस्पेक्ट में बताना है? तो डिस्क के रिस्पेक्ट में। तो क्यों ना मैं रेफरेंस फ्रेम जो अपना है वो डिस्क ही ले लूं, ठीक। चलो, तो अब देखो हमने ग्रुप की ज्योमेट्री लगा ली है, ग्रुप की ज्योमेट्री हमें पता है, तो हमें पता है कि लाइक जो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ये जो ब्लॉक है, अगर मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो देखो ये सरफेस हो गया ग्रुप का, एक कॉन्टेक्ट सरफेस ये वाला। ओके, तो गाइस अगर मैं इस पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना जाए तो आप देखो ये एंगल क्या होगा? थीटा। और ये जो है ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, ठीक ना। और जो mg होगा, एक्चुअली मैंने ज्योमेट्री में डिस्कस कर ली है, तो mg होगा वो क्या होगा? वो यहां से डाउनवर्ड होगा, ठीक ना। mg क्या होगा? ये जो प्लेन है इस प्लेन के मतलब अंदर होगा और ये डाउनवर्ड होगा, ठीक। चलो, तो मैं mg को मैं डाउनवर्ड को कैसे दिखाता हूँ? इस क्रॉस साइन से दिखा देता हूँ, ठीक ना। mg डाउनवर्ड होगा, और हमें मतलब लाइक ये जो टॉप व्यू में नहीं दिखेगा, साइड ये मतलब इस व्यू में हमें नहीं दिखेगा, ठीक ना। mg डाउनवर्ड होगा, ओके। और एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो क्या होगा? अपवर्ड होगा। ये यहाँ इस डायरेक्शन में क्या हो गया? mg, और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? n। ओके, और उसके बाद जो फोर्स लगेगा इस पे, मतलब मैं किसके फ्रेम में बात करूं? डिस्क के फ्रेम में, ठीक ना। तो मतलब हम डिस्क के फ्रेम में जाएंगे, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा भैया? ये जो एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो मतलब स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। और ये कितना होगा? एक्सेलरेशन इनटू मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक इज 1 kg, तो 1 into 25।
तो इस डायरेक्शन में इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक ना। ओके, और फोर्स क्या लगेगा इस पे, एक जो है एक फोर्स लगेगा, ये जो सरफेस है 45 डिग्री वाला वो फोर्स लगेगा, और वो क्या होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा, मतलब ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस सरफेस, ये जो सरफेस इसके परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो गाइस ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया, इस डायरेक्शन में ये आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ओके, चलो, और ये जो डिस्क है, डिस्क के रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है वो केवल इसी के अलोंग मोशन कर सकता है, समझ रहे हो, मतलब इसको छोड़ के हवा में नहीं उड़ेगा, कहीं और नहीं जाएगा, जो जो भी मोशन करना है वो इसी के अलोंग में करेगा, ठीक। चलो, तो अब मैं एक काम करता हूं, जो एक्चुअली हमें पता है कि जो मोशन इसी के अलोंग होने वाला है, तो क्यों ना मैं अपनी एक्सिस भी इसी के अलोंग ले लूं। ओके, तो मैं जो सारे फोर्स को इसी के अलोंग रिवॉल्व करने वाला हूं, रिजॉल्व करने वाला हूं। ओके, चलो, तो गाइज ये जो फोर्स है ये mg और ये n है, इसको n डैश कर देता हूं, mg और n डैश है, ये हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये कैसा भी मोशन हो। क्योंकि बिकॉज जो सर्कुलर डिस्क है वही क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है, जो सर्कुलर डिस्क है वही क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है, दैट्स व्हाई ये हमेशा ही इंडिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे से, मोशन से। ओके, तो एक मेरे पास सबसे पहला इक्वेशन आ गया, n1 इज इक्वल टू mg। ओके, व्हाट इज द n1 देन, 10 न्यूटन। चलो, ओके, ओके, अब चलो मैं जब फोर्स को रिजॉल्व करता हूँ, एक्चुअली जो मेरी एक्सिस है वो ये और ये है, ठीक ना, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा। तो गाइज ये एंगल भी थीटा होगी, क्यों, आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों। ठीक, ये 25 न्यूटन का फोर्स है, तो इसका इधर का कंपोनेंट क्या आएगा, 25 cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू क्या है, 4/5, ठीक ना, मतलब 25 इंटू 4/5, तो आप देखोगे ये 20 न्यूटन आ जाएगा। ओके, अब ये जो फोर्स है इसका इधर के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कितना है, 25 साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 3/5, दिस मीन्स ये आपका आएगा 15 न्यूटन। ओके, चलो, तो एक चीज और है गाइस, कि ये जो ब्लॉक है ये इस सरफेस को छोड़कर ऐसा नहीं कि इधर भाग जा रहा है, ये सरफेस को छोड़कर ऐसा नहीं कि इधर भाग जा रहा है, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि ये मतलब इधर से इधर ऐसे कहीं कुछ मूव कर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है ये बैलेंस है, इसके अलावा में कोई एक्सलेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि n इज इक्वल टू 15 न्यूटन। ओके, चलो, अब जो मोशन हो रहा है बेसिकली वो इसके अलोंग हो रहा है, इसी के अलोंग हो रहा है, क्यों, मोशन जो है बेसिकली इसी के अलोंग हो रहा है, ठीक ना। ओके, और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, इस डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो देखो आपका 20 न्यूटन है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 20 न्यूटन। ओके, फ्रिक्शन देखो, इस अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो गाइस फ्रिक्शन किधर किधर लगेगा, देखो फ्रिक्शन जो है ये जो ब्लैक कलर की ये जो लाइन है ना, मतलब ये जो सरफेस है, एक इधर लगेगा और दूसरा किधर लगेगा आपका, ग्रुप्स की जो ग्राउंड सरफेस है उधर लगेगा, नहीं, क्योंकि भैया कैसे है सरफेस, कैसा है ग्रुप्स का, ऐसा होता है, तो एक इस सरफेस के लॉन्ग और दूसरा इस सरफेस के लॉन्ग, ठीक ना, तो दो फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर आप देखोगे फ्रिक्शन, तो जो फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन मैक्सिमम, वो कितना हो गया आपका 10, एक नॉर्मल रिएक्शन, मतलब इधर का नॉर्मल रिएक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2/5 प्लस ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, इस वाली सरफेस के लॉन्ग नॉर्मल रिएक्शन जो कितना है 15 न्यूटन है, तो प्लस 15 इंटू 2/5, तो गाइज आप दोनों को ऐड करोगे व्हाट यू गेट 25 इंटू 2/5, तो इसको ऐड करोगे यू विल गेट 20 न्यूटन। ओके, तो जो इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो नेट फ्रिक्शन हो गया
वो कितना हो गया, 10 न्यूटन। यहां पाया कितना, 10 न्यूटन। ओके, और मैक्सिमम नेट फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 न्यूटन। इसका मतलब अब इधर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन की। तो नेट फोर्स किधर होगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, और नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो 10, तो 20 - 10, दिस इज द नेट फोर्स, एफ नेट। तो मतलब 10 न्यूटन। एक्सेलेरेशन पूछा है, एक्सेलेरेशन बताइए, तो 1 × एक्सेलेरेशन, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो गाइज, आई होप कि आपको ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो यूजफुल होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको जो ज्योमेट्री है, लाइक ये प्लेन जो डिस्क है रखा कैसा गया है, पहली चीज। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप्स की ज्योमेट्री कैसी होती है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, फ्रिक्शन कैसे कैसे लगे, कौन कौन सा सरफेस फ्रिक्शन लगाएंगे। ओके गाइज, सो आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो आपकी स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड माय अनदर यूट्यूब चैनल भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।